हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रोनाउन का पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं ऑलरेडी प्रोनाउन पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक यह वीडियो ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ऑलरेडी 63 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 64 से चलेंगे 80 तक, फिर इसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें हम लोग 80 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 64th क्वेश्चन है, इन माय ओपिनियन ओशो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन अर्थ। अब देखो, हर एक सेक्शन को आप बहुत अच्छे से देखो। पहले में इन माय ओपिनियन, जो कि बिल्कुल सही है। ओशो इज़ वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है? प्लूरल है। दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? दैट लगेगा। अदरवाइज फिलोसफर्स के लिए क्या लगता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु लगता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग ग्रेटेस्ट किया गया है। इसीलिए हम लोग हु की जगह पे क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और नियम यह भी कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब किस पे डिपेंड करता है? ये वर्ब डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर, है ना। तो ये जो वर्ब लगेगा ये फिलोसफर पे लगेगा। तो फिलोसफर कैसा आपका? फिलोसफर आपका प्लूरल है, तो इस अनुसार हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज़ की जगह पे हो जाएगा आपका हैव। ठीक है ना। दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। द प्राइज वॉज गिवन टू द स्टूडेंट whom he said stood first and passed with flying colors in the examination। अब इसमें अगर आप लोग देखें, द प्राइज वॉज गिवन टू द स्टूडेंट, यहाँ तक सब कुछ सही है। whom, अब आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है? whom। किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए आया है। ठीक है ना। अब हमें चेक करना है हु होगा कि whom। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, जब पर्सन सब्जेक्टिव होगा तो हु होगा, और जब पर्सन ऑब्जेक्टिव होगा तो whom होगा। आपको चेक करना है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ही सेड हु स्टूड फर्स्ट एंड पास्ट, तो जो प्रथम स्थान लाया है ना, जिसने प्रथम स्थान लाया, तो प्रथम स्थान लाने का कार्य कौन करेगा? प्रथम स्थान लाने का कार्य यह स्टूडेंट करेगा। तो स्टूडेंट कार्य कर रहा है तो यह सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ होम की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। जब वह पर्सन सब्जेक्टिव होगा तो हम लोग हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? होम का। कार्य का प्रभाव उस पर पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट है, जब वह कार्य को करेगा तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसीलिए जहाँ होम लगा था वहाँ पे क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। तो बी पोर्शन में एरर था, होम की जगह पे क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, आई वुड लाइक टू से दैट ही, आई एंड यू मस्ट अटेंड क्लास रेगुलरली। तो मैंने आपको इस पर नियम बताया हुआ, जब भी दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए, जब भी दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उन्हें हम किस ऑर्डर में रखते हैं? 231। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट, मतलब लाइन हो जाएगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, हाई ही आई एंड यू नहीं होगा, क्या होगा? यू ही एंड आई होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। आई हु इज़ योर टीचर। तो आई किसके लिए, हु किसके लिए आया? हु आया है आई के लिए। क्यों हमने हु लगाया, होम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई के बारे में यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि टीचर कौन है? आई है, जिसके बारे में बात किया जाएगा, जो कार्य को करेगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्टिव पर्सन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हु के बाद इज़ लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो वर्ब आता है वो इसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। तो आई के लिए एम होगा या इज़ होगा? तो आई के लिए जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? इज़ नहीं, क्या होगा? एम होगा। तो लाइन हो जाएगा, आई हु एम योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड एज आई टू हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई टीचर्स। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 68। द गर्ल टू whom I wanted to propose yesterday turned out to be the daughter of the principal of our college। लिखा है द गर्ल टू whom, जिससे मैं, है ना, आई वॉन्टेड टू प्रपोज, जिससे मैं प्रपोज करना चाहता था yesterday, कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए whom। अब बेसिकली तो ऐसे तो लग रहा है कि गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्या बात हो रही है? आई वॉन्ट, प्रपोज कौन करेगा? मैं। किसको करूँगा? गर्ल को। ठीक है ना। लेकिन अगर टू के लिए कभी भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, किसके लिए आता है? टू के साथ आता है। तो टू के साथ चाहे सब्जेक्टिव केस होगा चाहे ऑब्जेक्टिव केस होगा, दोनों ही केस में हम लोग हु का ही प्रयोग करेंगे। एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन नहीं है हु और हुम का। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टू के बाद अगर आता है तो क्या होगा? वो हु ही होगा, हुम नहीं होगा। तो जहाँ पे हुम है वहाँ पे क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा।
ठीक है, तो ए पोर्शन में एरर था, हुम की जगह पे क्या होगा, हु होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। नाउ इट हैज़ फाइनली dawned upon her that one should never compromise with his dignity। देखिए वन का पॉजेसिव क्या होता है समझ जाइए। वन होता है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव होता है वंस, और ऑब्जेक्टिव भी होता है वन। ठीक है ना। तो वन की जब बात आएगी, इसकी पॉजेसिव अगर हमें लगाना है तो हम लोग हिज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वंस। जैसे लिखा है वन शुड नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज डिग्निटी। किसका डिग्निटी, वन का डिग्निटी, है ना। तो यहाँ पे हिज जो है वो वन का पॉजेसिव होगा, ना कि हिज का, ही का। तो जहाँ पे हिज लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है ना। तो सी पोर्शन और डी पोर्शन में एरर था, हिज की जगह पे क्या होगा, वंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 70 पे। सी हैज़ 3 brothers and either of them is living in Delhi and preparing for competitive examinations। तो आपको पता है कितने भाई हैं, 3। क्या 3 के लिए ईदर का प्रयोग होगा, जी नहीं, बी पोर्शन में एरर है। ईदर और नीदर का प्रयोग बस 2 के बीच में करते हैं। संख्या 2 से अधिक होने पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं ईच, एवरी, ऑल और नन का। अगर वर्ब सिंगुलर है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईच या एवरी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा, एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। ईच ऑफ देम इज़ लिविंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71। All the employees, including whom you have appointed, have been working in the collision with the head of the union। क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसका कमेंट, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैं आपका कमेंट में वेट करूँगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट में ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। अगर आप नहीं समझा पाते हो, किसी ने सही जवाब नहीं दिया, तो अगली वीडियो में मैं 71 और 72 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। लिखा है हर फ्लैट विच सी बॉट अ फ्यू डेज अगो इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड वेल मेंटेन्ड। है ना। लिखा है हर फ्लैट विच, सही है। ये हर विच किसके लिए आया, फ्लैट के लिए आया। हर फ्लैट विच सी बॉट अ फ्यू डेज एगो, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव, ये भी सही है। एंड वेल मेंटेन्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो एरर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। वन मस्ट मेक हिज बेस्ट। तो वन का पॉजेसिव हिज बेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, वंस बेस्ट। क्या हो जाएगा, वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। अब मैंने कहा था जब भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया, इट्स आया है, किसके लिए आया है, ऑडियंस के लिए आया है। ऑडियंस कैसा होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो आप याद रखिएगा ऑडियंस आपका प्लूरल होता है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब भी क्या लगाया है, आर लगाया है। तो इट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जब प्लूरल है ऑडियंस तो देयर होगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स, टू बी इन देयर सीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। इफ़ द टीचर इज़ गुड, सही है। द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देम आया है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका क्या आया है, देम आया है। ये देम किसके लिए आया है, तो ज़रा देख लो यहाँ पे किसके लिए आया है। द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे, किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, टीचर को। टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, टीचर आपका सिंगुलर है, और जब टीचर सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। देम नहीं होगा, क्या होगा, हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। जहाँ देम लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हिम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। लेट यू एंड आई, तो ये नियम है, लेट बिटवीन एक्सेप्ट या कोई भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू सही है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। द पर्सन विच वॉज, तो पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे। विच का यूज़ हम लोग नॉन लिविंग एनिमल्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए करते हैं, पेट एनिमल्स को छोड़ के। पेट एनिमल्स और पर्सन्स के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हु लगाते हैं। तो जहाँ विच का प्रयोग किया गया उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हु। द पर्सन हु वॉज किसके अनुसार, पर्सन के अनुसार, सिंगुलर है तो वाज भी सही है। ठीक है। तो विच की जगह पे क्या होगा, हु होगा। द पर्सन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर था, पोर्शन ए में एरर था, विच की जगह पे क्या होगा, हु होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79।
दिस इज़ वन कंपनी हु किसके लिए होता है, पर्सन और पेट एनिमल्स। बाकी सबके लिए क्या होता है, बाकी सबके लिए विच होता है। तो आप देख रहे हो कितने आसान आसान से एरर आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल देखो, देखने में कितना लेंदी लग रहा है, एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन है, ज़रा देखो। दिस इज़ वन कंपनी विच नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स बट आल्सो ऑफर्स अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन देम। देम किसके लिए आया है ना, प्रोडक्ट्स के लिए आया है। भाई डिस्काउंट किस पर है, देम पर है। देम मतलब प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट है। प्रोडक्ट्स प्लूरल था, देम्स बिल्कुल सही है। बस गलती क्या थी, हु की जगह पे क्या होगा, विच होगा, क्योंकि कंपनी के लिए आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहीं से एक और क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। हु ऑफ द टू इज़ ज्वाइनिंग द टीम। तो आपको मैंने बताया होगा, सिलेक्शन या चूज़ के सेंस में हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा विच ऑफ द टू इज़ ज्वाइनिंग द टीम। कभी भी सिलेक्शन या चूज़ करना है तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, माई सेल्फ एंड रामानुजम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। तो आपको पता है ये सब्जेक्ट की प्लेस है, किसका प्लेस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो माई सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, आई एंड रामानुजम। और आई एंड रामानुजम भी लिखना गलत होगा, क्योंकि क्रम क्या होता है, देखो कोई भी नाम होता है तो थर्ड पर्सन में आता है, और क्रम क्रम क्या होता है, 231 सेकंड पर्सन है नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर आई आएगा। तो लिखेंगे रामानुजम एंड आई, क्या लिखेंगे, रामानुजम एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। तो ये रहा आज के 80 क्वेश्चन। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 20 क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आशा है कि आपको ये बताए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में वेट करूँगा। कमेंट में आप लोग बताएंगे, विथ सॉल्यूशन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और क्यों है। ठीक है ना, उसका मैं रिप्लाई आपको वहीं पर दूंगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।